यूपीएससी एग्ज़ाम की सही तरीके से प्रिपरेशन कैसे की जाए, क्या एग्ज़ाम को कैसे समझा जाए, एग्ज़ाम में क्या है, आखिर एग्ज़ाम होता किस प्रकार से, क्या एग्ज़ाम किस प्रकार से होता है और एग्ज़ाम के अंदर पेपर कितने प्रकार के होते हैं। अगर पेपर एक दो पेपर होते तो उनको हल किया जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा पेपर हो तो उनको कैसे हल किया जाएगा। पेपर के अंदर सब्जेक्ट जो आने वाला है वो कौन सा आएगा, कहाँ कहाँ से वो सब्जेक्ट पूछा जाएगा, उसके अंदर जो होंगे वो इसके अंदर क्वेश्चन होंगे वो आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, अलग अलग प्रकार के जो होंगे। और एग्जाम का जो पैटर्न है उस पैटर्न को समझना है, किस प्रकार से पैटर्न होगा। पूरे पैटर्न को आज हम समझेंगे, जानेंगे कैसे कौन सा पेपर होगा। सबसे पहले जो पेपर होता है एग्जाम, सबसे पहले एग्जाम को समझना कि एग्जाम कैसे होता है। जो मेन पॉइंट है, सबसे जो मेन पॉइंट है यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी एग्जाम क्या, यूपीएससी एग्जाम को कैसे समझो मतलब। अब इसके अंदर आपको जानना है कि जो सबसे पहला मेन पॉइंट है वो क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। क्या सबसे पहला मेन पॉइंट क्या है, एग्जाम को समझे, एग्जाम को समझे। सबसे पहला मेन पॉइंट क्या होने वाला है कि एग्जाम को समझे, एग्जाम किस प्रकार का होगा। क्या देखो, इसके अंदर एग्जाम जो होगा उसके अंदर क्या होगा, एग्जाम को सही तरीके से समझना होगा। मतलब आपको कि एग्जाम इसके अंदर होते हैं, एक तो मेंस होगा, सबसे पहले तो इसके अंदर प्री होगा। जो एग्जाम होगा प्री होगा, उसके अंदर दो पेपर होते हैं, मतलब एक जीएस और एक एक सी सेट होगा। तो इसके अंदर आपको समझना होगा कि एग्जाम कैसे होता है। एग्जाम एग्जाम देने वाला कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, कहाँ पर होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा एग्जाम। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, तो यूपीएससी एग्जाम के अंदर सबसे पहले आपको एग्जाम को समझना होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न कैसे, क्या कह रहा है, पैटर्न क्या होता है इसका। एग्जाम का जो पैटर्न है उस पैटर्न को समझना होगा आपको सबसे पहले। तो मेन पॉइंट जो एक पॉइंट होगा उसको क्या है, एग्जाम को समझे। और जो दूसरा पर्सन जो होगा, जो दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, इसका वो सिलेबस को समझे। सिलेबस को समझना मतलब महत्वपूर्ण। अगर आपको पता चल गया कि भाई यूपीएससी के अंदर ये सिलेबस है, यहाँ से ऐसा पूछा जाएगा, वहाँ से वैसा पूछा जाएगा, अगर ये चीज़ आपने कंफर्म कर ली यूपीएससी एग्जाम देने से पहले, इसकी प्रिपरेशन करने से पहले अगर आपने ये चीज़ देख ली कि भाई यूपीएससी का इसके अंदर सिलेबस क्या है, तो आपको बता दूं कि यूपीएससी एग्ज़ाम का 20% जो है, क्या यूपीएससी एग्जाम का 20 इसके अंदर प्रतिशत आपका पूरा हो चुका है, एग्जाम पूरा होगा। मतलब आपको अगर आपने वो सिलेबस समझ लिया यूपीएससी का, अगर आपने वो आपने सिलेबस मतलब देख लिया, तो आपका 20% एग्जाम पूरा हो गया, मतलब कंप्लीट एग्जाम ही कंप्लीट हो गया। मतलब आपका 20% अगर आपने सिलेबस को समझ लिया। बहुत मुश्किल काम होता है सिलेबस को समझना। सिलेबस मतलब कोई छोटा सी नहीं है किताब, छोटा सी सिलेबस नहीं है। मतलब इसका छोटा सी भाई एक किताब पढ़ ली बस हो गया। यूपीएससी जो सिलेबस होता है वो बहुत बड़ा है, समुद्र है। मतलब एक तरह से आप देख लो समुद्र, उसमें के अंदर से प्रश्नों को देखना, उनके उत्तरों को छांटना कि यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसका उत्तर यहाँ से होगा। क्या उत्तर, एक तो उत्तर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वो किताब के अंदर से, और एक होता है अपने आप से बनाना। मतलब उसके अंदर से देखना, उस एक तो किताब के अंदर आ गया उसके अंदर आंसर है, लेकिन आंसर के उसके अंदर से हाँ देखे अपने हिसाब से आंसर बनाना, सेम उसी की तरह से। मतलब अपने दिमाग का जोर लगा के उसके अंदर सोच समझ के बनाना, मतलब भाई अपने हिसाब से उत्तर बनाना। तो अगर आपको उत्तर बनाना आता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया, आंसर राइटिंग आपको बहुत बेहतर तरीके से करनी होगी यूपीएससी एग्जाम के अंदर। क्या यूपीएससी जो एग्जाम आप दोगे उसके अंदर आपको आंसर राइटिंग बहुत बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि नंबर जो मिलेंगे वो आंसर राइटिंग के ही मिलेंगे। जो प्री होगा वो तो केवल क्वालिफिकेशन ओनली है, ओनली पास करना है आपको, उसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे इसके अंदर। जो 1700, जो आपकी जो 50 नंबर है, 1750 नंबर है, इसके अंदर जो 200 नंबर के जो एग्जाम होंगे, प्री होगा, जीएस और सीसेट होगा, 200 इसके अंदर नंबर के जो आपके पेपर होंगे, जो दो पेपर होंगे, उनके नंबर नहीं जुड़ेंगे। उनको तो नहीं पास करना है, उनको पास करने के बाद ही आप मेंस के अंदर एंट्री करोगे। अन्यथा अगर आपने प्री पास नहीं किया तो आप मेंस में एंट्री नहीं कर सकते, फिर से अगले साल आपको एग्ज़ाम देना होगा तैयारी करके। तो क्या हुआ, सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यूपीएससी जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये सिलेबस। सही तरीके से सिलेबस इसको जान लो, सिलेबस को जान लो, आपकी नैया पार हो जाएगी। और जो तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, तीसरा जो पॉइंट आने वाला है इसके अंदर वो क्या है, तीसरा पॉइंट
तीसरा पॉइंट आपको बता दूं, पेपर कितने होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, किस किस के होते हैं, पेपर कितने होते हैं। यूपीएससी एग्जाम के अंदर जो पेपर होते हैं, स्टार्टिंग के अंदर प्री एग्जाम हो गया, उसके अंदर वो जो 2 पेपर होते हैं उनकी गिनती नहीं होगी, ओनली सिर्फ जो मेंस एग्जाम होगा उसके अंदर 9 पेपर होते हैं। क्या यूपीएससी एग्जाम के अंदर 9 पेपर होते हैं? कितने पेपर होते हैं यूपीएससी एग्जाम में? कितने पेपर होते हैं? 9 पेपर होते हैं। कहीं आप इनको भी जोड़ लो, जो आपके प्री के अंदर जो पेपर होंगे इसके 2 पेपर होंगे, कितने होंगे? जीएस, सी सेट, ये एक और ये 2, ये भी एक, तो ये एक एक पेपर होते हैं। आप इनको जोड़ दो, 2 + 9 सरिये तो 11 हो गए। क्या 2 + 9 सरिये तो 11 हो गए? तो भाई 11 पेपर नहीं होते? जो ये 2 पेपर हैं इनको नहीं जोड़ना आपको, ओनली 9 पेपर को। जो 9 पेपर होंगे यूपीएससी के अंदर, जो मेंस एग्जाम होगा उसके अंदर 2 पेपर होंगे, उसके अंदर से पहला पेपर कौन सा होगा? पहला जो पेपर होने वाला है वो आपका अनिवार्य भाषा का होगा। अनिवार्य भाषा, अनिवार्य भाषा का आपका जो पेपर होगा उसके अंदर आप हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग राज्य में रहते हो, अलग अलग राज्य में आपके अपने राज्य के हिसाब से जो भाषा होगी, राजस्थान में राज्य है, हिमाचल में हिमालय है, और जो आपको कश्मीर है उसके अंदर कश्मीरी है। अलग अलग राज्य के अंदर जो अलग अलग भाषा है, आप कौन से भी राज्य से हो, आप इसके अंदर जिस भी राज्य से हो उस राज्य की आप भाषा चुन सकते हो। आपको जिस भाषा में आसानी लगे आप उस भाषा को मतलब इसके अंदर देख सकते हो, चुन सकते हो। एक तो वो भाषा हो गई आपकी भाषा हो गई, एक तो उस भाषा के अंदर आप एग्जाम दोगे। तो ये जो अनिवार्य भाषा होगी, कितने नंबर का पेपर होगा? ये 300 नंबर का पेपर होगा, इसको आपको पास करना ही होगा। दूसरा जो पेपर होगा कौन सा होगा? इंग्लिश का होगा। इंग्लिश का पेपर हो गया दूसरा। क्या दूसरा पेपर इंग्लिश का हो गया, भी 300 नंबर का है आपका, इसको भी पास ही करना पड़ेगा। जो प्री के अंदर आपके वो 2 पेपर होगा उनको तो पास कर लिया आपने, 200 नंबर के जो थे। एक तो वो सी सेट हो गया जनरल स्टडी, और एक सी सेट हो गया, ठीक है। इनको पास करने के बाद ही आप मेंस के अंदर एंट्री करोगे। क्या आपको एक चीज़ बताओ, यूपीएससी प्री को पास करने के बाद ही आप मेंस में एंट्री करोगे, और उनके बाद आप ये 9 पेपर लगेंगे। दूसरा पेपर आपका किसका हो गया? दूसरा पेपर किसका हो गया? एक पेपर तो हो गया अनिवार्य भाषा का हो गया, जो आपकी हिंदी है, इंग्लिश जो हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, भारतीय उसके अंदर संविधान के अंदर 22 भाषा है। उसके अंदर मतलब संविधान के अंदर कितनी 22 भाषाएं संविधान के अंदर है अपने, इसमें से कोई सी भी भाषा आप मतलब इसके अंदर चुन सकते हो और उसके अंदर एग्जाम दे सकते हो। कोई सी भी भाषा आपकी उसके अंदर एग्जाम दे सकते हो, इसके अंदर 22 भाषा में से ये। और दूसरा पेपर इंग्लिश का हो गया, और वो तीसरा पेपर कौन सा होगा आपका? निबंध का। महत्वपूर्ण चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, निबंध आपको एग्जाम के अंदर किसी भी चीज के ऊपर आपको निबंध पूछ सकता है। क्या निबंध आपको किसी भी चीज के ऊपर पूछ लेगा। ये नहीं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर विकास कैसे हो रहा है, ये सड़कें कैसे बन रही, पानी का बचाव कैसे करें, आसमान से वर्षा कैसे होती है, और वर्षा की पानी को एकत्रित कैसे करें, जमीन का परिवर्तन जो जिसके अंदर जमीन का कटाव होता है उसको मतलब कैसे रोका जाए, जमीन की जो मिट्टी एक ही जगह रुकी जाए। किसी भी प्रकार का आपको निबंध पूछ सकता है। निबंध जो भी आपको पूछ ले उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है, ये आपके 250 नंबर का होगा, ठीक है, 250 नंबर का होगा आपकी ये। उसके बाद में जो पेपर होंगे, पेपर जो 4th पेपर है GS1, GS1 के जो GS1 पेपर होगा, GS4 है, 1 2 3 एंड 4 GS के 4 पेपर होंगे आपके, जिसके अंदर से GS1 के अंदर जो है इसके अंदर वो आएगा सब्जेक्ट आएगा, वो आपको बता दूं। जो आपका वो 4था पेपर होगा, 4th पेपर होगा, उसके अंदर GS1 है। GS1 के अंदर वो कौन सा इसके अंदर सब्जेक्ट है, GS1 के अंदर क्या क्या कौन से इसके अंदर सिलेबस से प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसके अंदर सिलेबस होगा GS1 का, इसके अंदर क्या है, एक तो कला एवं इसके अंदर संस्कृति है। क्या है, एक तो कला होगी, एक होगी संस्कृति, भारतीय संस्कृति,
ये संस्कृति हो गई। दूसरा इसके अंदर क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास आ गया। आधुनिक विश्व आधुनिक विश्व का इतिहास आ गया। आधुनिक विश्व का इतिहास आ गया इसके अंदर। आधुनिक भारत का इतिहास आ गया। भारतीय समाज आएगा। ठीक है। भारतीय समाज आ गया। भूगोल आएगा। भूगोल भूगोल के इसके अंदर आपको बता दूं, 2 पॉइंट आने वाले। भूगोल के अंदर जो इसके अंदर 2 पॉइंट आने, एक तो भारत और विश्व का भूगोल आएगा, और भूगोल भूगोल जो आएगा भूगोल ही आ गया। क्या? एक भौतिक भूगोल आएगा। सेकंड, भारत और विश्व का भूगोल। भारत और विश्व का भूगोल आएगा। भारत और विश्व का भूगोल हो गया। और एक भौतिक जो आएगा आपका भौतिक भूगोल आएगा। भौतिक भूगोल आएगा। यह है आपका GS1। क्या? GS1 का सिलेबस है ये। क्या है? GS1 का सिलेबस है आपका। और GS2 का, GS2 में क्या है? क्या? GS2 के अंदर क्या है? GS2 के अंदर आपको बता दूं, भारत की राज्य व्यवस्था आएगी। क्या? भारत की राज्य व्यवस्था। भारत की राज्य व्यवस्था आएगी इसके अंदर। एक तो जो GS2 है, GS2 के अंदर भारत की राज्य व्यवस्था आएगी, सामाजिक न्याय आएगा, शासन व्यवस्था आएगी। सामाजिक न्याय आएगा। सामाजिक न्याय आएगा इसके अंदर। सामाजिक न्याय के बाद में क्या आएगा? शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था के शासन व्यवस्था के बाद के अंदर इसके अंदर जो आएगा शासन व्यवस्था का, एक तो शासन व्यवस्था के बाद में क्या आएगा? शासन व्यवस्था के बाद में आएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। क्या? इंटरनेशनल रिलेशन। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इंटरनेशनल रिलेशन आ गया। ये क्या है? GS2 है। एंड GS4, GS3 आएगा। GS3 आएगा। ठीक है। ये पहला पर, ये आपको चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, एंड ये छठा हो गया। छठा पेपर है आपका। कौन सा है? छठा पेपर है आपका। ये फोर्थ पेपर है। GS3 का जो इसके अंदर सिलेबस आएगा वो कौन सा है? अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र। क्या? GS जो 3 होगा आपका, उसके अंदर अर्थशास्त्र एवं GS3 में क्या है? देखो, GS3 के अंदर अर्थशास्त्र आ गया। क्या? GS3 जो होगा आपका, एक तो अर्थव्यवस्था होगी इसके अंदर, भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था देखनी होगी इसके अंदर आपको। अंदर अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हो गया। अर्थशास्त्र के बाद में जो इसके अंदर हम देखेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्या? अर्थशास्त्र के बाद में जो देखेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। एवं प्रौद्योगिकी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इसके अंदर आ गया। विज्ञान प्रौद्योगिकी एक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। एवं पारिस्थितिकी आ गया क्या, एवं पारिस्थितिकी आ गया इसके अंदर। और उसके बाद में जो आएगा आपदा प्रबंधन, क्या आपदा प्रबंधन हो गया, और आंतरिक सुरक्षा हो गई। एवं आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा यानी अंदर की सुरक्षा की, देश के अंदर की जो सुरक्षा होगी। अब इसके अंदर आप जो देखेंगे आईएएस का जो मतलब होता है वो क्या होता है आईएएस के, और जो जीएस 4 होगा, एक बार जीएस 4 भी देख लेंगे, उसके बाद में समझते हैं कि आईएएस का मतलब क्या होता है। जीएस 4 यानी 7th पेपर, जो आपका 7वां पेपर होगा, 7 नंबर का जो आपका पेपर होगा, उसके अंदर जीएस के जो 4 होगा, उसके अंदर एक तो नीति शास्त्र एवं इसके अंदर कैसे स्टडी है, क्या नीति शास्त्र एवं कैसे स्टडी, एवं कैसे स्टडी। कैसे स्टडी आ गया, ये तो हो गया जीएस 4 हो गया, ये 7वां पर्सन। और 8वां जो पेपर होगा आपका, पेपर नंबर 8 के अंदर क्या है, पेपर नंबर 8 के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। और जो आपको 9 नंबर का पेपर होगा, इसके अंदर जो एक तो फर्स्ट है और एक सेकंड है। सेकंड जो फर्स्ट और सेकंड क्या है, ये ऑप्शनल है आपके। ऑप्शनल फर्स्ट एंड ऑप्शनल सेकंड, ये पेपर है आपके, क्या 8 नंबर का पेपर एंड 9 नंबर का पेपर। इसके अंदर आपको ऑप्शनल, इसके अंदर सब्जेक्ट चुनने की आपको अनुमति है। कोई सा भी आपका एक जो इसके अंदर सब्जेक्ट होगा वो आप इसके अंदर चुन सकते हो। कौन सा पेपर होगा जो उसके अंदर आपके, जो हिस्ट्री है या पॉलिटिकल है, नीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, जियोग्राफी है, कुछ भी इसके अंदर जो आपका जिसके अंदर मन लगे, जिसके अंदर आप मतलब उसके अंदर आप एकदम परफेक्ट हो, वो सब्जेक्ट आप इसके अंदर चुन सकते हो। जिसके 2 पेपर होंगे आपके, ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो गया आपके 9 पेपर यूपीएससी के अंदर। अब इसके अंदर जाने की ये तो आपने पूरा देख लिया ये चीज़ें। तो अब ये पेपर देने के बाद में क्या होगा, अगर आप मेंस के अंदर ये इसके अंदर 9 पेपर अगर आप पास कर लेते हो, तो आप फिर जाते हो इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू के अंदर जो होता है 275 नंबर का होगा। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा का, 275 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू भी पास कर लेते हो, फिर उसके बाद आप बनते हो आईएएस। अगर आप इंटरव्यू पास नहीं करते हो तो आपको फिर से फेल कर दी जाओगे, आप पास नहीं होगा तो आपको फिर से भाई प्री मेंस और इंटरव्यू देना पड़ेगा। फिर से वही अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से पास करना होगा। तो आप इंटरव्यू अगर पास कर लेते हो 275 नंबर का, अगर आप इंटरव्यू पास कर लेते हो, मेंस के बाद में जो इंटरव्यू होगा, मेंस पास करने के बाद में जो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू अगर आप पास कर लेते हो, उसके बाद आप बनते हो आईएएस या आईपीएस।